सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, सच्चे दरबार की। आदरणीय उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्मिक बंधु एवं भक्तिमती माता और बहनों, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। काफी देर से भजनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि संतों और शास्त्रों समझाते हैं जीव को कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया के चका चांद में जीवन बिता दिया, दुनिया के चका चांद में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा होए गवा दिया, साथे मिले जो जीवन, साथे मिले जो जीवन, वो भी अमर नहीं। गुरु को बना लो साथी, वो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। संतों ने कैसी कमाई कहा, कर लो कमाई ऐसी जो साथ जा सके। सुबह सुबह में आप देखो, जब विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है सालों तक, सुबह से जल्दी उठ जाता है। जब उसका पेपर आता है ना, पेपर देने का समय, वो दिन अगर एक सेकंड में उसका बस छूट जाएगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने सारे साल इतनी पढ़ाई की। तब पता चलता है एक सेकंड के अंदर जो विद्यार्थी की बस छूट जाती है, तब उसको बहुत दुख होता है, बहुत एहसास होता है। संतों बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। जब एक भैया जॉब करने के लिए हमेशा जाते हैं, एक सेकंड के अंदर ट्रेन छूट जाएगा, वो घरवाली को भी बोलेंगे आज तूने मुझे देर कर दिया, मेरा ट्रेन छूट गई। तब एहसास होता है कि हमारा जीवन सही में कितना अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं। अगर देखा जाए, ठीक इसलिए हंस जी महाराज हमेशा कहा करते थे, बार बार कहा करते थे, वो मेरा भक्त, मेरा नाम जपने वाले, भजन करने वाले और सेवा करने वाले के लिए मैं हमेशा के लिए नर्क का दरवाजा ही बंद कर देता। क्या कहा? हमेशा के लिए नर्क का दरवाजा ही मैं बंद कर देता हूँ। महान पुरुष ऐसे चलन मार के कहते हैं मैं हमेशा के लिए नर्क का दरवाजा ही बंद कर देता हूँ।
तो देखो हम कितना भाग्यशाली है। वो तो कलिकाल एक माया का प्रभाव है। जमाना नहीं बदला है, जमाना वही है। तुम्हारा सतना वही है। सतना सतना में जो परिवर्तनशील है, हम नया नया परिवर्तन करते। धरती वही है, तुम्हारा सतना भी वही है। इसलिए हमेशा कहते हैं मानव को क्या बदलना है, मन बदलना है। पर आज मानव मन नहीं बदलते। मन के अंदर बोलते और है, करते और कहीं है, और दिखावा और करते। इसलिए हम सत्य से लाख कोस दूर है। सत्य कोई बाहर नहीं है। सत्य है क्या? सत्य हमारे अंदर है। हम ढूंढते बाहर, कहाँ पता चलेगा? हम जाना है कहीं और जाना है, और बस में दूसरी बस में बैठ जाएंगे तो कहाँ पता चलेगा? एक पक्षी होता है, वो पक्षी का एड्रेस नहीं लिखा होता है, पर शाम तक जो वो आता है वो डायरेक्ट उसके घोंसले में चला जाता है। उसका पता है मेरा घोंसला कहाँ लिखा होता है क्या? अभी तो जमाना क्या है, मोबाइल का जमाना है। तुम एक मैसेज करो, कितने का मिल जाएगा। क्या बदल गया? वो परिवर्तनशील है। जमाना परिवर्तन है। तो देखो कलिकाल के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है। हमारा भारत देश में इतने आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखा जाएगा तो मानव मन से कुछ नहीं कर रहा। दिमाग बहुत है। आज मानव के पास दिमाग कमी है क्या? पर दिमाग जहां लगाना है, जहां हम करने के लिए आए, वहां हमारा 0/0 है। देख लेना। संतों दुआ चौपाई द्वारा एक जीव को समझाने के लिए प्रयास करते, पर जीव कहाँ करते हैं? जीव कहता है मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने सब कुछ जान लिया। तो क्या है, एक बार कबीरदास जी गांव की कुटिया बना के सत्संग सुनाया करते थे। वो समय माइक वाइक की कोई सुविधा नहीं। आज कबीरदास जी को हम क्यों बार बार याद करते? तो वहां कबीरदास जी के जहां झुपड़ी थी ने, उसके बगल में गणिका का महल था। वहां नाच गाना देखने के लिए युवा लड़के लड़की जाया करते, नृत्य देखने के लिए। तो जो लड़की लड़की जाते थे गणिका के वहां नाच गाना देखने के लिए जाया करते थे, तो उसके माता पिता कहाँ जाते थे? कबीरदास जी के पास सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। और लड़के कहाँ जाते थे? नृत्य देखने के लिए जाया करते थे। तो गणिका ने कहा ऐसा करो, आज जो कबीरदास की जो कुटिया है ने, वो जला दो। सारे लड़के मिलके कुटिया जला दे। पर सबसे पहले कबीरदास की कुटिया नहीं जली। किसकी कुटिया जली? जो वेश्या थी ने, उसके महल जल के राख हो गया। इसलिए कहा पिला सको तो अमृत पिलाना, जहर पिलाना मत सीखो। दिखा सको तो राह दिखाओ, दिल जलाना मत सीखो। क्या कहा? दिखा सको तो राह, अच्छी बात बता सको, दिल किसी को जलाना मत सीखो। तब उसने पता चला हमने तो वो कबीरदास की झुपड़ी जलाई थी। पहले तो जो गणिका ही जल गए। हम जिसके लिए खड्डा खोदते हैं ना, वो उसको पता नहीं है वो दूसरे के लिए, पर खुद ही गिरती।
खुद गिरती। इसलिए कहते आप जपो औरों को जपाओ, नानक निश्चय मुक्ति हो। तो देखो, कहने का मेरा मतलब है, महान पुरुष संसार में आते हैं, सारा संसार के लिए देने के लिए आते हैं, अज्ञानी के लिए नहीं, सबके लिए। हम भी एक समय था, अज्ञानी तो थे, हम भी खड्डे में गिरे थे। जब हमारे अगले जन्म की कोई कमाई होगी तो हमने ऐसा महान पुरुष, इसलिए कहा पूरब की कमाई पश्चिम में बैठकर खाए, आगे रे खेप तूने कभी ना चलाया, दिल्ली के दलाल ने सौदा ही बिगाड़ दिया। क्या कहा? दिल्ली के दलाल, वो दिल्ली नहीं, हम जाते वो दिल्ली नहीं, दिल रुपए हमारा दिल्ली के मन ने सौदा ही बिगाड़ दिया। पटियाला के लूट में जगाधरी ना पाए, दिल्ली के दलाल ने सौदा ही बिगाड़ दिया। तो देखो, मन अपना पेट के लिए सोचता है, सुबह से शाम तक हमारा पेट के लिए सोचता है, अपना के लिए सोचता है। पर महान पुरुष सारा संसार के लिए। इसलिए महान पुरुष का जो हृदय होता है ना, वो विशाल होता है। हम अपना परिवार के लिए सोचते हैं, हम अपना परिवार के लिए सोचते हैं। जब भगवान कृष्णा द्वारिका छोड़ के मथुरा जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मथुरा। रास्ता में उत्तक मुनि मिले, उत्तक मुनि मिले, वो चाहते थे, कौरवों को चाहते थे। तो रास्ता में बहुत सालों से तपस्या भक्ति थी, तो कुब्जा मिले। भगवान कृष्ण ने दर्शन करने के लिए जो कुब्जा रास्ते में खड़ी थी, थाली में फूल सब लेके, तो भगवान ने कहा यहाँ पे रथ रुक दो। रथ रुक दिया, कुब्जा के सिर पे चरण रख दिया। किसने? भगवान कृष्ण ने। जो शरीर था टेढ़ा मेढ़ा था, एकदम सीधा हो गया। जैसे टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, तो उसने भक्ति कैसे की होगी, उसका भाव कैसा होगा। माता श्री माता जी तो हमेशा गाया करते थे, जो अपने बड़े भाई जी, वो तो माता जी के साथ ही बहुत लाभ लिया है। माता जी उसने तो बहुत लाभ लिया भाई जी ने। माता जी का तो प्रिय भजन था, बाब का भोगा में ओरे, बाब ही एक सारे है, बाव से मुझे को बजे तो, बव से बेड़ा पार है, बाव का भोगा में ओरे, बाव है एक सार है। अगर हम एक प्रेम से और एक भाव से जो भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारे अंदर में थोड़ा सी कपट आ गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, गिर जाएगा जी। तो जब भगवान कृष्ण आगे चलने लगे रथ में बैठ के, रास्ते में उत्तक मुनि मिले। उत्तक मुनि मिले तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, महाभारत का जो युद्ध था वो समाप्त हो गया। क्या प्रश्न किया भगवान? युद्ध समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ, महाभारत का जो युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों सब मारे गए, सब समाप्त हो गए, कोई बचे नहीं। तो उत्तक मुनि कहने लगे, प्रभु आप होते हुए भी आप रुक नहीं पाए, तो श्वास खींच लिया। किसने? भगवान कृष्ण ने उत्तक मुनि का श्वास खींच लिया। तो भगवान कृष्ण
वापस दे दिया। कहने लगे आप एक संत है, एक ऋषि है, आप मांगो। ऋषि क्या मांगना चाहते हैं भगवान के पास? अगर हम गुरु महाराज जी प्रसन्न होकर कहेंगे, प्रेमी लोग प्रेमीगण क्या मांगना चाहते हैं, आप क्या मांगोगे? गुरु महाराज जी के पास क्या मांगोगे? गाड़ी, धन दौलत, मोटर, बंगला, संपत्ति, वो देख क्या मांगोगे? प्रेमी मांगोगे ना? तो उत्तक मुनि ने श्वास दे दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु जो जगह पे प्रचार करने के लिए मैं जाता हूँ वहां मुझे प्यास लगती है, वहां मुझे पानी नहीं मिलता है, वो जगह पे मुझे पानी मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने तटस्थ कर दिया, आशीर्वाद दे दिया ऋषि ने। मेरे नाम का तो प्रचार कर रहे, एक संत है, ऋषि गण है। एक दिन जो उत्तक मुनि ऐसे जगह पे पहुंच गए, बहुत वहां पानी नहीं थे। वहां याद किया कि प्रभु मुझे इतनी प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। तो देखो भगवान कृष्ण ने किसको आज्ञा की? इंद्र को आज्ञा की। जो हमारा एक संत है, ऋषि है, पानी नहीं, उसको पिलाने के लिए अमृत लेके जाओ। क्या कहा? अमृत लेके जाओ। पर कसौटी किसकी होती है पता? कसौटी सोने की होती है। कसौटी में सोने की होती है, ऐसी कसौटी नहीं होती। इंद्र आए, किसके रूप में आए? चंडाल के रूप में आए, चमड़े के इसमें अमृत लेके आए थे। वहां खड़े हो गए, कहा ऋषिवर मैं आपके लिए प्यास लगी आपकी, मैं आपके लिए पानी लेके आया हूँ। उसने कहा मुझे पानी नहीं पीना है। क्या कहा? मुझे पानी नहीं पीना है। तब इंद्र असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट हो गए। तब उत्तक मुनि कहने लगे अभी मुझे पानी पीना है। इंद्र ने कहा नहीं, अब मैं आपको पिला नहीं सकता हूं। जो समय था आपने मना कर दिया। मैं आपके लिए पानी नहीं अमृत लेके आया था। देखो अमृत लेके मैं आपको पिलाने के लिए आया था, पर आपके भाग्य में नहीं था, आपका नसीब में नहीं था, आप नहीं पी सकते। तो देखो गुरु महाराज जी क्या देना है संसार में, अनमोल कोई हम मोल ही नहीं कर सके, ऐसी चीज बांट रहे संसार के अंदर। अगर हम चमड़ी उतार के गुरु महाराज जी को मोजड़ी बना के पहनाएंगे तो भी हम ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसा अनमोल खजाना गुरु महाराज जी फ्री में लुटा रहे। पर हमारी हालत कैसी है? दादा था, बहुत पैसा वाले था, तो दादा बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। दादा का ऐसी बीमारी लग गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन किया, 7 दिन तक हॉस्पिटल में दादा रुके। फिर कहते हैं ना जो ऑपरेशन हो जाता है, छुट्टी देने के बाद क्या आता है? पेशेंट के पास क्या आता है? क्या आता है? बिल आता है ना। तो दादा के पास लंबा लिस्ट आया, 7 लाख का बिल आया। तो दादा इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। डॉक्टर ने कहा आपके पास दादा पैसा नहीं है? नहीं मेरे पास पैसा है। तो इतना क्या रो रहा है? आप मत रो मत रो, इतना हंगामा कर दिया। वो हॉस्पिटल है, दादा अकेले नहीं। दादा ने शांति से, डॉक्टर ने कहा कि आज मुझे एहसास हो गया कि भगवान ने 7 दिन में हॉस्पिटल के अंदर रुका, 7 लाख का बिल आ गया।
भगवान ने मैं इतना सालों से श्वास फ्री में दिया, आज मुझे एहसास हो गया कि श्वास का कीमत क्या है। सबसे कीमत श्वास है। अगर हमारा अनमोल श्वास निकल जाएंगे, वो 5 तत्व का बना हुआ शरीर है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। हम किस लिए रोते? तो मेरा कहने का मतलब वही है, इस समय में हम बहुत भाग्यशाली है। आगे भी सत्संग होगा। एक भजन है, प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस हार न हिम्मत कर्म किए जहाँ दूर नहीं है किनारा। हार न श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस त्याग तपस्या भक्ति सच्चे लगन जहाँ है। दूर नहीं है मंजिल, एक दिन जीत वहाँ है। भक्ति करके भक्त